7 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यूजिंग थ्योरम 6.1। हमने थ्योरम 6.1 जो करी थी उसको हम थोड़ा रिकॉल करेंगे, उससे प्रूव करना है वही ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम अभी क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया वही थ्योरम को हमें क्या दे रखा है, प्रूव करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है, एक तो वो मिड पॉइंट थ्योरम हमें रिवाइज रिकॉल करनी है जो हमने क्लास 9th में करी थी। तो हम पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। प्रूव क्या करना है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। लाइन ड्रॉन थ्रू द, एक ही मिड पॉइंट दे रखा है, वो बोल रहा है कि देखो यहाँ पे पहले बना देते हैं हम पॉइंट, मतलब ए बी के लिए ये पॉइंट हो गया, ए सी के लिए ये मिड पॉइंट हो गया। इसको नाम दो पी, इसको नाम दो क्यू। अभी बोल क्या रहा है वो, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब ये वाला एक मिड पॉइंट है और ये वाला हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन जो है ये इसको, ये इसका क्यू इसका मिड पॉइंट है। हमें सिंपल सा यही प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है क्यू इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करोगे, पहले तो इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम। तो ये हमने बना दी एक लाइन, इसको तो नाम दिया हमने पी, इसको दे देते हैं क्यू। ठीक है, अभी प्रूव करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो प्रूव क्या करना है, पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास पी एक मिड पॉइंट है लेकिन क्यू मिड पॉइंट नहीं है, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू बी सी भी हमें दे रखा है। देखो ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब हमें दे रखा है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। पी क्यू जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमें करना है प्रूव। तो हम प्रूफ पे आते हैं। तो कैसे प्रूव करोगे इसको, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी therefore AP upon PB is equals to AQ upon QC। लेकिन P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ध्यान से समझना। अगर सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर P मिड पॉइंट है AB का तो मतलब P जो है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। therefore AP is equals to PB। ठीक है, तो हम AP की जगह लिख सकते हैं PB। तो PB अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अभी PB से PB हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे, 1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो उससे आ जाएगा AQ इज इक्वल्स टू QC। अगर AQ और QC इक्वल हो गए, मतलब जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती थी कि अगर ए क्यू, मतलब एक पॉइंट जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट। तो देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड।
ठीक है? तो हमें रिकॉल करना है था कि क्या क्लास 9th में हमने जो ये थ्योरम पढ़ी थी मिड पॉइंट वाली, वो क्या थी? फिर उसके प्रोसेस में हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे को पता है बेसिक यहाँ पे लिख भी देंगे बाय बेसिक, ये लिखना नहीं भूलना है, हर जगह ये मेंशन करना है कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो इसमें हमें पता है कि थ्योरम क्या है वो सब लिखना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ ही वो प्रोसेस करना है आपको, जो लिखना है, वो सब लिखना पड़ेगा आपको साइड में कि हमने क्या अप्लाई किया जिससे ये आया, ठीक है?